Good evening, students. I hope you all are fine. This is our zoology class 12th lecture number 4. पहले 3 लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन का सेकंड सब यूनिट, और पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखी थी, सेकंड लेक्चर में हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखा था, थर्ड लेक्चर में हमने बर्थ कंट्रोल मेथड्स शुरू किए थे, कंट्रासेप्टिव मेथड्स शुरू किए थे। मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में एक फ्लो चार्ट दिया था, जिस फ्लो चार्ट में मैंने बताया था कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स को हम कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं। हमने पहली टाइप देखी थी कि टेम्परेरी मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव कौन कौन से हैं। उसमें हमने फर्दर 2 टाइप्स देखी थी, दैट इज़ नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल and second one is artificial method of birth control. Natural method of birth control is further divided into 3 types, that is rhythm method or periodic abstinence, second is withdrawal method or coitus interruptus, third is lactational amenorrhea। ठीक है, आज हम सेकेंड टाइप पे आएंगे, टेम्परेरी मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल के सेकेंड टाइप पे, दैट इज़ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल को हम कह सकते हैं कि मैंने नेचुरल मेथड में आपको बताया था कि जहाँ पे हम कोई भी पिल का यूज़ नहीं कर रहे, जहाँ पे हम किसी भी डिवाइस का यूज़ नहीं कर रहे, किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, नेचुरल तौर पे हम बर्थ को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अब आर्टिफिशियल में हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, हम डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, हम इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं फॉर बर्थ कंट्रोल। ठीक है, अब ये जो आर्टिफिशियल मेथड है फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज़ स्पर्मिसाइडल्स। अब ये स्पर्मिसाइडल्स क्या है? ये कंट्रासेप्टिव केमिकल्स होते हैं जो मार्केट में टैबलेट की फॉर्म्स में आते हैं, क्रीम्स की फॉर्म में आते हैं, जेलीज़ की फॉर्म में आते हैं, पेस्ट की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, और इन केमिकल्स को फीमेल के वेजिना में इंसर्ट किया जाता है इंटरकोर्स से पहले, कोइटस से पहले, सेक्सुअल कंटेक्ट से पहले, जस्ट बिफोर इंटरकोर्स। इन केमिकल्स को क्या किया जाता है? इन केमिकल्स को वेजिना में इंसर्ट किया जाता है, और ये केमिकल क्या करते हैं? डैमेज करते हैं, किल करते हैं स्पर्म को वेजिना के अंदर। जो स्पर्म वेजिना में था, उस वेजिना में ऑलरेडी इंटरकोर्स से पहले क्या इंसर्ट किया गया था? उस वेजिना में इंसर्ट किया गया था स्पर्मिसाइडल्स। तो जब इंटरकोर्स होगा, स्पर्म वेजिना में आएंगे, तो वो स्पर्म क्या हो जाएंगे? किल हो जाएंगे बाय स्पर्मिसाइडल्स। ठीक है, और वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि वो मूव करके कहाँ जा सके? एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब तक जा सके, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये इन स्पर्मिसाइडल में क्या होता है? ऐसा इन स्पर्मिसाइडल में केमिकल्स होते हैं, लाइक बोरिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, जिंक सल्फेट होता है। ये केमिकल क्या करते हैं? स्पर्म को किल कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, उसको इस काबिल नहीं रहने देते कि वो मूव कर सके। आपको पता है कि जो स्पर्म होता है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में मूव नहीं करता, वो अल्कलाइन इन्वायरमेंट में उसकी एक्टिविटी होती है, उसकी एक्टिविटी एसिडिक इन्वायरमेंट में नहीं होती है। अब यूएसए में एक कॉमन स्पर्मिसाइड है जिसका नाम है टुडे स्पॉन्ज, जिसका नाम है टुडे स्पॉन्ज इज अ स्पर्मिसाइड। ठीक है, जिसके अंदर एक केमिकल है जिसका नाम है नॉन ऑक्सिनोल 9। नॉन ऑक्सिनोल 9 इज अ केमिकल दैट इज फाउंड इन टुडे स्पॉन्ज। टुडे स्पॉन्ज इज अ फेमस स्पर्मिसाइड इन यूएसए। और ये टुडे स्पॉन्ज क्या करता है? ये जो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनको डिसरप्ट कर देता है, उसको डिसरप्ट करके उसको ख़त्म कर देता है। अब जो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल का सेकंड टाइप है, दैट इज़ बैरियर मेथड। बैरियर मेथड उस मेथड को कहते हैं जिसमें स्पर्म और ओवम की फिजिकल यूनियन नहीं होती, फिजिकल मीटिंग ही नहीं होती, कोई ना कोई दीवार आके खड़ी हो जाती है जो क्या करती है? स्पर्म और ओवम को एक दूसरे के साथ मिलने नहीं देते। फिजिकली स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ मिलते ही नहीं हैं। ठीक है, बैरियर मेथड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट इज मेल कॉन्डम। मेल कॉन्डम को हम निरोध भी कहते हैं। मेल कॉन्डम किससे बना होता है? ये लेटेक्स शीट से बना होता है। लेटेक्स पतली सी, जस्ट लाइक प्लास्टिक
प्लास्टिक नहीं है एक्चुअली में, जस्ट लाइक प्लास्टिक पतली सी शीट होती है, ये कॉन्डम उससे बना होता है और कॉन्डम को पेनिस के ऊपर रोल किया जाता है जस्ट बिफोर कोइटस आर सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले ये जो कॉन्डम है, मेल कॉन्डम निरोध, इसको जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे हम पेनिस कहते हैं, पेनिस के ऊपर रोल किया जाता है सो दैट इजैकुलेशन के टाइम जो भी सेमन पेनिस से बाहर आए वो फीमेल के वेजिना में ना जा सके, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ना जा सके और एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ना पहुंच सके। ये एक बैरियर है, ये एक क्या है, बैरियर है जो फिजिकल यूनियन स्पर्म और ओवा की क्या करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट सेकेंड मेथड इज फीमेल कॉन्डम जिसे हम फेमिडॉम भी कहते हैं और फेम शील्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये किससे बना होता है, ये रबर से बना होता है। ठीक है, ये किसको कवर करता है, जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटेलिया है जिसे हम वल्वा कहते हैं। एक्सटर्नल जेनेटेलिया आपने पढ़ा फीमेल का, ये फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटेलिया को कवर करता है और वेजिना को पूरी तरीके से कवर करता है सो दैट कि इजैकुलेशन के टाइम जो स्पर्म बाहर आए वो वेजिनल कैनाल तक पहुंच ना पाएंगे। ये वल्वा को और वेजिना को कंप्लीटली कवर कर लेता है। ये रबर से बना होता है फीमेल कॉन्डम, ये फीमेल यूज़ करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब पहले ये जो मेल कॉन्डम है और फीमेल कॉन्डम है ये दोनों नॉट यूजेबल होते, रीयूजेबल होते हैं। इनको अगर एक बार यूज़ किया तो दोबारा रीयूजेबल नहीं होते, इनको हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंगल यूज़ के लिए होते हैं और ये जो मेल और फीमेल कॉन्डम होते हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं। जैसे एड्स हो गया, HIV एड्स, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है, स्प्रेड होता है। और ये जो कॉन्डम्स हैं, मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं या कंट्रोल करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं एड्स जैसी बीमारियों से। नेक्स्ट इज डायफ्रागम, सर्विकल कैप एंड वॉल्ट। ये तीनों किससे बनी होती हैं, डायफ्रागम एक अलग है, सर्विकल कैप अलग है, वॉल्ट अलग है। ये तीनों किससे बनी हुई हैं, ये रबर से बनी हुई होती है। इसको फीमेल के, इन तीनों को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसर्ट किया जाता है ताकि सर्विक्स, जो वेजिना के अंदर पोर्शन होता है सर्विक्स, ये सर्विक्स को कवर कर दें। ये बी कोइटस से पहले इंसर्ट की जाती हैं। जस्ट जब कोइटस सेक्सुअल कंटेक्ट होने वाला होता है, सेक्सुअल कंटेक्ट से पहले डायफ्रागम या वॉल्ट या सर्विकल कैप को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसर्ट किया जाता है सो दैट कि वो सर्विक्स को कवर कर ले और इजैकुलेशन के टाइम जो सेमन बाहर आएंगे वो फीमेल के सर्विक्स या अंदर यूट्राइन कैविटी तक ना जाए। ठीक है, अब ये जो डायफ्रागम है, सर्विकल कैप्स हैं और वॉल्ट्स हैं, इनको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप इज़, थर्ड टाइप इज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आर इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। अब ये जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होती हैं ये प्लास्टिक से भी बनी होती हैं, मेटल से भी बनी होती हैं और कभी कभार इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी होती हैं। ठीक है, इनको यूट्रस में, यूट्राइन कैविटी के अंदर, इसको ना तो सर्विक्स में रखते हैं ना तो वेजिना में रखते हैं, इसको इंट्रायूट्राइन, एज द नेम इंडिकेट्स दैट कि इसको यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, और इसको कोई भी वेजिना के थ्रू यूट्रस में इंसर्ट करते हैं और इसको कोई भी इंसर्ट नहीं कर सकता यूट्रस में, इसको एक मेडिकल प्रोफेशनल ही यूट्रस के अंदर इंसर्ट करता है। जैसे कोई डॉक्टर हो गया या कोई नर्स होगी, वो इस इंट्रायूट्राइन डिवाइस को किसके अंदर, यूट्रस के अंदर, यूट्राइन कैविटी के अंदर थ्रू वेजिना इंसर्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद ये बहुत सी शेप्स में मार्केट में अवेलेबल होता है। टीज की फॉर्म में भी प्रेजेंट है, स्पाइरल की फॉर्म में भी प्रेजेंट है, लूप्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स, दैट इज इनर्ट इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जिसे हम लाइपेस लूप कहते हैं, कॉपर टी एंड हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड, आर्टिफिशियल कंट्रासेप्टिव मेथड। इसकी आगे 3-4 और टाइप हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।